आज तो हद ही हो गई। एक साथ 10,000 रुपए कैसे गायब हो गए? सुनो जी, मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि चोरी देवर जी ही करते हैं। मैंने उनके कपड़ों से शराब की बदबू आते हुए देखा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लेना, वो बाहर शराब का नशा करते हैं। तुम चुप रहो कविता, मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले दिन जब करण ऑफिस से जल्दी घर की तरफ आ रहा होता है, तब वो देखता है कि अर्जुन सच में कुछ लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ये सब देखकर करण आग बबूला हो जाता है। अब वो घर जाकर अर्जुन के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब अर्जुन घर पर आता है तो करण का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। क्यों रे, आ गया शराब पीकर? तुझे मैंने इसीलिए हर छूट दे रखी थी क्या? तभी कविता भी करण के गुस्से को बढ़ाने के लिए आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ये शराब का नशा करता है। हम कितनी मेहनत करके इसका खर्चा चलाते हैं और ये फिजूल पैसे उड़ाकर हमें पागल बनाता रहता है और निठल्ले की तरह घूमता रहता है। सुन अर्जुन, आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। मेरी आंखों के सामने से दूर चला जा। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं देख सकता। लेकिन भैया, मैंने चोरी नहीं की, आप मेरी बात तो सुनिए। चुप कर नालायक, अब मुझे तेरी एक बात भी नहीं सुननी। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ। एक छोटे से शहर में रामसरन अपने 2 बेटों करण और अर्जुन के साथ रहा करता था। रामसरन की पत्नी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद रामसरन ने अपने बेटों के प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो अपने दोनों बेटों को सबसे ज्यादा प्यार करता और उन्हें सीख देता कि वो मिलजुल कर रहें। करण, अर्जुन, हमेशा साथ रहना बेटा। मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी मुश्किल आसान लगेगी। पिताजी, मैं और अर्जुन हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिताजी, जब भैया मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक रामसरन को सीने में जोर का दर्द हुआ और वो गिर पड़े। पिताजी, क्या हुआ आपको? अर्जुन जल्दी आओ, देखो पिताजी को क्या हो गया है। भैया जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, पिताजी को अभी अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद दोनों मिलकर रामसरन को अस्पताल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, इन्हें गंभीर हार्ट की बीमारी है और अब ये अंतिम स्टेज पर है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आप दोनों अपने पिताजी से मिल सकते हैं अब। डॉक्टर की बात सुनकर करण और अर्जुन दोनों उदास हो जाते हैं और अपने पिताजी के पास आईसीयू में जाते हैं। पिताजी, ये सब अचानक क्या हो गया? आपके बिना हम कैसे रहेंगे? करण बेटा, अब तो मैं इस बीमारी से घिर चुका हूँ, न जाने कब मेरी सांसें रुक जाएं। ऐसा ना कहो पिताजी, हम दोनों भाई आपके बिना अधूरे हैं। करण बेटा, अब लगता है कि सांसें रुकने वाली हैं। बस तुम्हें यही बताना था कि जमीन के कागजात तुम्हारे नाम कर दिए हैं मैंने। तुम अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना, कभी उसे किसी बात की तकलीफ ना हो, समझ गए? बाबूजी, मैं अर्जुन का हमेशा ख्याल रखूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। बाबूजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? रामसरन ने करण का हाथ पकड़ा और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अस्पताल की मशीन की बीप बंद हो गई। रामसरन के जाने के बाद करण ने अपने पिता का वादा निभाया। वो अर्जुन का पूरा ख्याल रखने लगा। दोनों मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। करण ने वही किया जो बाबूजी ने सिखाया था। समय अच्छे से बीत रहा था। कुछ समय बाद करण की शादी हो जाती है। करण की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, पर घर का माहौल अब वैसा नहीं रहा था। कविता की उपस्थिति ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। अर्जुन, जो पहले इस घर का हिस्सा था, अब उसे अपने ही घर में अजनबी जैसा लगने लगा था। एक दिन कविता करण से अर्जुन के बारे में बात कर रही होती है।
सुनो जी, देवर जी कब तक ऐसे ही रहेंगे? घर के खर्चे आप अकेले ही चलाते हैं। अगर देवर जी भी कुछ पैसे कमाने लगे तो आपको भी घर खर्चे चलाने में आसानी हो जाएगी। कविता, अभी अर्जुन छोटा है और उसने इतनी पढ़ाई भी नहीं करी है कि जल्दी से उसकी कहीं नौकरी लग जाए। तुम चिंता ना करो, मैं घर का खर्चा देख लूंगा। करण की बात सुनकर कविता को गुस्सा आता है, लेकिन वो जवाब में कुछ नहीं बोल पाती। फिर अगले दिन जब वो अपने देवर के पास होती है तो उसे बोलती है, देखो अर्जुन, तुम्हारे भैया रात दिन बिजनेस में मेहनत करके ये घर चलाते हैं। तुम्हें भी अब कोई काम धंधा कर लेना चाहिए। तुम्हारे भैया कब तक ऐसे ही तुम्हारा खर्चा चलाते रहेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ भाभी, मगर अभी तक कोई काम नहीं मिला मुझे। रोज बस खाने पीने और घूमने में लगे रहते हो। अगर मन से काम ढूंढते तो अब तक कोई ना कोई काम मिल गया होता। इस तरह से कविता को इस बात से जलन होने लगी थी कि अर्जुन करण की कमाई पर ऐश करता है। अब कविता हर दिन अर्जुन को ताने मारा करती थी। जब इन बातों से घर में कुछ भी नहीं बदला तो एक दिन कविता ने करण से अकेले में बात की। तुम्हें तो बस अपने भाई की ही पड़ी है। मैं हूँ या नहीं इस घर में, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कविता, अर्जुन मेरा भाई है। अभी नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? वैसे भी वो कोशिश कर तो रहा है ना। अब तो कविता करण को समझा समझा कर थक चुकी थी। वो परेशान हो चुकी थी। अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? कल ही तो 1000 रुपए शर्ट की जेब में ही रखे थे। फिर करण कविता को आवाज लगाता है, अरे कविता, तुमने मेरी शर्ट से पैसे लिए थे क्या? कौन से पैसे? मैं भला आपकी शर्ट से पैसे क्यों लेने लगी? मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है तो मैं आपसे ही मांग लेती हूँ। तो फिर पैसे कहाँ गए? अर्जुन को तो खर्चा मैं खुद ही दे देता हूँ। इस घर में हम 3 ही तो लोग रहते हैं। मैंने तो पैसे लिए नहीं, तो बचे देवर जी, उनके अलावा कौन ले सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसे पैसों की जरूरत हो। अब ये सिलसिला हर दूसरे तीसरे दिन चलने लगा। उधर कविता अर्जुन के लिए रोज किचकिचबाजी करने लगी थी, जिसके चलते अर्जुन डिप्रेशन में चला जाता है और इसी के चलते वो गंदी आदतें सीख लेता है। अब वो ड्रिंक करने लगा था। तो इस बारे में जब कविता को पता चलता है तो वो करण से सब कुछ बता देती है। एक साथ ज्यादा पैसे की चोरी हो गई तो करण ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। आज तो हद ही हो गई, एक साथ 10,000 रुपए कैसे गायब हो गए? सुनो जी, मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि चोरी देवर जी ही करते हैं। मैंने उनके कपड़ों से शराब की बदबू आते हुए देखा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लेना, वो बाहर शराब का नशा करते हैं। तुम चुप रहो कविता, मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले दिन जब करण ऑफिस से जल्दी घर की तरफ आ रहा होता है तब वो देखता है कि अर्जुन सच में कुछ लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ये सब देखकर करण आग बबूला हो जाता है। अब वो घर जाकर अर्जुन के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब अर्जुन घर पर आता है तो करण का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। क्यों रे, आ गया शराब पीकर? तुझे मैंने इसीलिए हर छूट दे रखी थी क्या? तभी कविता भी करण के गुस्से को बढ़ाने के लिए आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ये शराब का नशा करता है। हम कितनी मेहनत करके इसका खर्चा चलाते हैं और ये फिजूल पैसे उड़ाकर हमें पागल बनाता रहता है और निठल्ले की तरह घूमता रहता है। सुन अर्जुन, आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। मेरी आंखों के सामने से दूर चला जा। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं देख सकता। लेकिन भैया, मैंने चोरी नहीं की, आप मेरी बात तो सुनिए। चुप कर नालायक, अब मुझे तेरी एक बात भी नहीं सुननी। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ। आपने जो देखा वही सच है। अगर आपको मैं गलत लगता हूँ तो ठीक है। इस तरह से अर्जुन घर छोड़कर चला जाता है। उधर कविता इस बात से बहुत खुश होती है। अर्जुन अब शहर के बाहर एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम करने लगता है। उधर करण की जिंदगी में एक अनहोनी होने वाली थी। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ सप्लायर आए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
उन्होंने करण से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए और करण को इस धोखे की भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद वही सप्लायर होटल में खाना खाने आए जहां अर्जुन काम करता था। वो करण कितना सीधा निकला। 10 लाख की डील में हमने उसे इतना उल्लू बना दिया। अब तो बेचारा सोचता रहेगा कि उसके प्रोडक्ट क्यों फेल हो गए। ये सुनते ही अर्जुन चौंक गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और वो बिना देरी किए सीधा करण के ऑफिस के बाहर जा पहुंचा। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। भाई साहब मुझे करण सर से मिलना है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। चल भाग यहाँ से। हम फालतू लोगों को अंदर नहीं जाने देते। वैसे भी करण सर ने तेरे लिए सख्त मना कर रखा है। गार्ड ने अर्जुन को धक्का मारकर बाहर कर दिया। अर्जुन वहीं बैठ गया। उसका पसीना बह रहा था। पैंट में कुछ नहीं था, लेकिन मन में एक ही बात थी। उधर गार्ड ने जब करण के आने की बात बताई तो उसने अंदर आने से मना कर दिया। कई घंटे बीत गए, लेकिन अर्जुन बाहर खड़ा था। जब करण ऑफिस से बाहर आया और घर जाने वाला था, तब भी उसने अर्जुन की एक ना सुनी। अगले दिन दोपहर को जब करण को पता लगा कि अभी भी अर्जुन भूखे प्यासे उससे मिलना चाह रहा है, तो उसे दया आ गई और उसने अर्जुन को ऑफिस में बुलवाया। बोल अर्जुन, तू कल से बाहर क्यों खड़ा है? क्या बात है? भैया, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने आया था। वो सप्लायर वो ठग है। क्या क्या कह रहा है तू पागल हो गया है क्या? हाँ भैया। ठीक है अर्जुन, पहले मुझे इस बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। अब तू जा सकता है। अर्जुन ने सब कुछ विस्तार से बताया। करण को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद जो सामने आया, उसने करण के होश उड़ा दिए। वाकई करण के साथ 10 लाख रुपए का घोटाला हो चुका था। करण ने तुरंत पुलिस में शिकायत की और कुछ ही समय में अपना पैसा वापस पा लिया। अब करण की आंखें खुल चुकी थीं। अब उसे समझ आने लगा था कि जब अर्जुन मेरे भले के लिए इतना कर सकता है, तो वो चोरी भी नहीं कर सकता। अगले दिन वो गुस्से में कविता के साथ बातें करता है। कविता, आज मुझे सारा सच पता चल चुका है। करण का अचानक से ऐसा बोलना कविता को असहज कर देता है। उसके चेहरे पर पसीने थे और वो पूरी तरह से डरी हुई थी। क्या पता चला आपको? यही कि मेरे भाई ने मेरे पैसे चोरी नहीं किए थे। ये पैसे जरूर तुमने ही चोरी किए थे, क्योंकि अर्जुन ने मेरे बिजनेस को जिस फ्रॉड से बचाया है, उसमें उसकी अच्छाई ही झलकती है। वो बेचारा चोर नहीं हो सकता। आज तुझे सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो अभी तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा और फिर तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। करण की बात सुनकर कविता पूरी तरह से डर जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। मुझे माफ कर दो करण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देवर जी के बारे में हमेशा से ही गलत सोच रखी, जिसके बाद मैंने तुम्हारे पैसों की चोरी का सारा इल्जाम देवर जी पर डाल दिया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले अपने भाई को घर पर लाता हूँ। अब कविता घर में बैठी रो रही होती है। उधर करण अर्जुन को ढूंढते हुए होटल पर जाता है, लेकिन उसे होटल के मालिक से पता चलता है कि उसने आज ही नौकरी छोड़ दी थी। ये बात सुनकर करण का दिल बैठ जाता है। वो बेचैन होकर अर्जुन को ढूंढने लगता है। तभी रोड पर एक जगह उसे अर्जुन बेहोश दिखाई देता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन ने जहर खा लिया था। करण, अर्जुन ने जहर खाने की कोशिश की थी। हम उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी अर्जुन को हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट होना पड़ेगा। कुछ देर बाद जब करण घर जाता है तो वो कविता को सारी बातें बता देता है और उसके ऊपर भड़क उठता है। कविता, अगर आज मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन करण जब हॉस्पिटल जाता है तो अर्जुन ठीक हो चुका था। अब वो अर्जुन को अपने साथ घर ले आता है। घर आने पर कविता अर्जुन से माफी मांगती है। देवर जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं भाभी, भैया ने मेरी सच्चाई जान ली, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
इस तरह से कविता अब बदल जाती है और एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है।